Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. बेटा क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज नंबर 4.5 हम करने लगे हैं और इसमें आपको दे रहा है कि फाइंड दी HCF एंड LCM. जब HCF और LCM करने को दे रहा है और आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो ये हम पिछली एक्सरसाइजों में करके आ चुके हैं कि सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स लेंगे. जो कॉमन चीज़ें होंगी वो आपका HCF हो जाएगा और कॉमन और नॉन कॉमन चीज़ें जो हैं वो आपका LCM हो जाएगा. देखिएगा ये पहले सवाल में अब आपको 3 पार्ट दिए हैं, तीनों पार्ट हम करते हैं और वन बाय वन देखते हैं. फार्मूले मैंने आपसे कहे हुए अलजबरा के, अगर आप फार्मूले पक्के कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, तो आपके लिए LCM एंड HCF बाय फैक्टराइजेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी. आपके पास पहली वैल्यू दी हुई है 16 माइनस 4x², फिर दूसरी वैल्यू दी हुई है x² प्लस x और माइनस का 6. आइए पहली वैल्यू ले लेते हैं x 16 माइनस 4x का स्क्वेयर. 16 माइनस 4x का स्क्वेयर. अच्छा देखिए, पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं तो अगर आपके पास कुछ कॉमन मिल रहा है तो सबसे पहले आप कॉमन निकाल लीजिए. दोनों तरफ आपके पास 4 मैक्सिमम आपके पास 4 कॉमन आ सकता है. 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4, तो 4 आपने कॉमन ले लिया. रिमेनिंग चीज़ें आप ले आते हैं ब्रैकेट में. 16 में से 4 गया तो 4 ज़ा बाकी रह गया माइनस x². अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x और x², और ये दोनों जो हैं एक 2 का स्क्वायर है और एक x का स्क्वायर है. तो हमने दोनों का स्क्वायर भी ले लिया, बीच में माइनस है तो इसकी वजह से एक हमारे पास माइनस की और एक प्लस की ब्रैकेट बन जाएगी. दूसरी वैल्यू ले ली हमने x² माइनस x माइनस प्लस x माइनस 6. बेटे देखो, मैंने आपको इसमें समझाया हुआ है कि सबसे पहली चीज़ जो आपने 3 वैल्यूज़ के सवाल में चेक करनी है वो चेक करनी है कॉमन. आपके पास है x नथिंग, कॉमन नहीं आ रहा. फिर होल स्क्वायर को हम चेक करते हैं. x तो स्क्वायर है बट 6 जो है ना ये स्क्वायर नहीं है. अब मिड ब्रेक करेंगे. मिड ब्रेक का तरीका क्या होता है कि आपने फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेना है. माइनस 6 आपके पास आ जाएगा. ठीक है जी, ये देखिएगा माइनस 6 आ गया. इसके आपने ले लिए फैक्टर. आपने सेंटर की वैल्यू को तोड़ के दो वैल्यूज़ बनानी, लेकिन वो वैल्यूज़ की सिंबल क्या होंगी. तरीका क्या होता है, पहली वैल्यू जैसे वैसे लिख ली, फिर प्लस एंड प्लस प्लस. पहली वैल्यू की वैल्यू सिंबल प्लस होगी, प्लस माइनस माइनस. दूसरी वैल्यू की सिंबल माइनस होगी और दोनों का डिफरेंस आपका 1 होगा. 3 और 2 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 रह जाएगा. याद रखिएगा हमेशा बड़ा नंबर पहले आएगा, छोटा नंबर हमेशा बाद में आएगा. तो 4 वैल्यूज़ हो गए, दो दो के आपने दो पेयर बनाए. इनमें से आपका पहले पेयर में से x कॉमन, x प्लस 3 रह गया. माइनस थर्ड सिंबल जैसे ही वैसे आ जाएगी. 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा x आ गया. माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया. 2 ज़ा गया तो 3 ज़ा रह गया. ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आनी चाहिए. x प्लस 3 एक ब्रैकेट हो गई, x माइनस 2 दूसरी ब्रैकेट हो गई. अच्छा, अब हमने HCF और LCM करना है दोनों चीज़ें. तो पहले तो हम ये देखेंगे भाई कॉमन क्या आ रहा है. भाई देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 वोर कुछ नहीं मिल रहा. यहाँ पर 2 माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस 2 है, तो दोनों ज़ाहिर है कि कॉमन नहीं है, अलग अलग चीज़ है. ये 2 प्लस एक्स नथिंग है, तो कॉमन कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हमारा HCF जो है वो निल हो जाएगा. ये उसको आप डैश कर दोगे. नॉन कॉमन में आपके पास सारी चीज़ें ही कॉमन आ रही हैं. 4 भी कॉमन आ गया, ठीक है ना. 2x माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स x प्लस 3 x माइनस 2, ये सारी चीज़ें आपने ले ली और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी कॉमन हो जाएंगी. ठीक है, तो अभी अच्छा, ये इस पहले सवाल का पहला पार्ट हम यहीं पे चल दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं. अब आपके पास देखिएगा दूसरे पार्ट में आपके पास क्या है, x4 माइनस क्यूब माइनस का 1 और प्लस का 1, और दूसरे में आपके पास ये आ रहा है. इसमें क्या होगा भैया, देखिएगा आपके पास ज़ाहिर मिड ब्रेक वाला ही आएगा ऑप्शन. नहीं, 4 वैल्यूज़ हैं. 4 वैल्यूज़ में आपने क्या करना है, दो दो की दो वैल्यूज़ दो पेयर बना लेंगे. तो पहले पेयर में आपके पास x³ कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा x माइनस 1. माइनस कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1 ले लिया, और a माइनस प्लस माइनस माइनस का 1, a माइनस 1 एक ब्रैकेट हो गई और a³ माइनस 1 दूसरा हो गया. अब ये दोनों वैल्यूज़ आपकी क्यूब्स हैं,
ठीक है, ए क्यूब ए का और 1 1 का, तो इनको भी आपने क्यूब कर लिया। ए माइनस 1 जैसा है वैसा आ गया, क्यूब को हम समझते हैं क्यूब से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया ए माइनस 1। इसकी दूसरी ब्रैकेट कैसे बनती है, पहली वैल्यू का स्क्वायर, माइनस का उलट दिया प्लस, दोनों को दिया मल्टीप्लाई, ए 1 ज़ा ए और 1 का स्क्वायर कर लिया 1, तो ये आपकी दूसरी ब्रैकेट बन गई है। ठीक है, इसकी दूसरी वैल्यू हमने ले ली A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, कॉमन नहीं है, ए स्क्वायर तो स्क्वायर है, 1 भी स्क्वायर है, और सेंटर में आपके पास आना चाहिए 2a स्क्वायर, यहाँ है 1a स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चौथा फार्मूला लगता है जिसे हम कहते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है कि भाई यहाँ दो होने थे, एक है तो एक इसको दे के इसका होल स्क्वायर पूरा कर लेते हैं। जितना कम है उतना ही आपने ऐड करना है, उतना ही आपने सब्ट्रैक्ट करना है, और आपने वर्ड्स भी लिख दिए। फार्मूला लगाया होल स्क्वायर का, पहली ब्रैकेट स्क्वायर प्लस का 2, दो ब्रैकेट आपने खाली करके दूसरे का स्क्वायर देना है। A4 ए का ए स्क्वायर का स्क्वायर है, 1 आपका 1 का स्क्वायर है, यही दो चीज़ें आपने सेंटर में दी। ए स्क्वायर का स्क्वायर A4 हो गया, 2 1 2, ए स्क्वायर एक ज़्यादा लिया तो वो माइनस कर दिया, और 1 का स्क्वायर 1। अब ये आपका ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर जो है ए का स्क्वायर हो गया। अब आपके पास दो स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो एक माइनस की और एक प्लस की ब्रैकेट आप बना दोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, इनको ज़रा सा तरतीब दे दी है कि ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब आपने इनमें देखना है कि कॉमन और नॉन कॉमन क्या चीज़ें हैं। पहली ब्रैकेट में ये ए माइनस 1 यहाँ पर कॉमन नहीं है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ये आपका कॉमन हो गया। तो आपने अब यहाँ पर देना है कि जी मेरे पास कॉमन फैक्टर जो है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है, सो HCF आपके पास यही चीज़ हो जाएगी। नॉन कॉमन में क्या है, नॉन कॉमन में आपके पास ये दो चीज़ें आ गई। ठीक है, ये कॉमन था वो अलग कर दिए, और एक ये ब्रैकेट आपकी रह गई ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये हमने नॉन कॉमन में दे दिया है। तो जब LCM लिखेंगे तो उसमें कॉमन और नॉन कॉमन जो है वो ऑल ब्रैकेट्स को मिला के लिख देंगे। तो हमने पहले ए माइनस 1 दो दफ़ा था वो लिखा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 ये भी लिख दिया, और जो कॉमन ब्रैकेट थी उसको भी ला के लिख दिया। ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी तो ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी का एक पार्ट और है, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं ताकि आपका ये सवाल कंप्लीट हो। वीडियो हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा लंबी ना हो। आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों को आपने देखा है। आपके पास है एक x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। पहले वैल्यू को करते हैं, लिखा पहला तीन वैल्यूज़ का पहला फार्मूला यही होगा कि आपके पास कॉमन क्या चीज़ है। x कॉमन करा, बाकी रह गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। होल स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि 3 स्क्वायर नहीं है, मिड ब्रेक कर देंगे। x स्क्वायर सेम आ गया, प्लस 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 माइनस माइनस, पहली वैल्यू प्लस की होगी दूसरी माइनस की, और दोनों का डिफरेंस 2 होगा। 3 1 3 होता है, 3 1 3 हो गया, तो 3 में से 1 गया तो 2 रह गया। और अब आपके पास पहले पेयर में से x कॉमन, x प्लस 3 रह गया, माइनस कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1 हो गया, और यहाँ पर भी x माइनस माइनस प्लस करके 3 कॉमन रह गया, 3 बकाया रह गया। तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट, x माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट। दूसरी वैल्यू है 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। इसमें भी आपके पास कॉमन हो गया x, रिमेनिंग रह गया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, 2 3 6 हो गया। तो आपका पहला प्लस का 2x स्क्वायर जैसा है वैसे ही आ गया, ये प्लस प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया, माइनस 3। 2 3 6, 5 बचानी है तो 6 1 6 होता है, 6 में से 1 जाएगा तो 5x रह जाएगा। सेम आप देखिएगा 2 1 2 3 तो 2x कॉमन हो गया, बाकी आपका रह गया x प्लस 2 गया तो 3 रह गया, x भी कॉमन जा चुका है। माइनस कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1, x माइनस माइनस प्लस 3, x प्लस 3 बकाया रह गया, और 2x माइनस 1। अब हमने देख लिया कि भाई इसमें एक तो हमारा x कॉमन है, दूसरा x प्लस 3 हमारा कॉमन है। हमने यहाँ कॉमन नॉन कॉमन को एक साथ कर लिया ताकि हम इनके HCF LCM आराम से बना सकें। फिर x माइनस 1 और 2x माइनस 1 ये हमारा नॉन कॉमन हो गया। कॉमन था हमारा ये चीज़, ये हमारा हो जाएगा HCF,
और एलसीएम के लिए हम सारी चीज़ों को मिला के लिख देंगे, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ये आपके पास हो गया सवा पार्ट नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।